श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रचार हर गुरु ने आगे से आगे बढ़ाया और देश विदेश अपने सिख गुरु महाराज की शिक्षा फैलाने के लिए भेजे। गुरु अमरदास जी ने भी अपने जीवन काल में बहुत से सिखों को प्रचार के लिए भेजा, जिनमें से एक थे भाई फग्गू मल जी। भाई फग्गू मल जी को गुरु अमरदास जी ने बिहार के सासाराम में भेजा था। भाई फग्गू मल जी बिहार के सासाराम पहुँचे। वहाँ उन्होंने सिखी का प्रचार किया। वह अपने आसपास के क्षेत्रों में गुरुमति का प्रचार करते थे। उन्हें जो भी कोई दशवंत की राशि भेंट करता था, वह उस धन को इकट्ठा कर गुरुदेव के दरबार में पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते थे। भाई फग्गू ने अपने जीवन का एक बड़ा काल अपने जीवन के अंत तक यहीं पर गुजारा। वह अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। हर कोई उन्हें चाचा मानता था और वह भी हर व्यक्ति की सहायता करते थे। इस प्रकार वह श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। भाई फग्गू सिख इतिहास में दूसरे सिख हैं जिन्होंने 6 गुरुओं के दर्शन किए। पहले भाई बुद्धा जी थे, जिन्होंने गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु हरगोबिंद साहिब के दर्शन पाए, और दूसरे भाई फग्गू जिन्होंने गुरु अमरदास जी से लेकर गुरु तेग बहादुर साहिब के दर्शन पाए थे। पूरा गांव उन्हें चाचा कहता था और अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। अपने अंतिम समय में चाचा फग्गू गुरु तेग बहादुर साहिब के दर्शनों की अभिलाषा लिए ही जी रहे थे। गुरु साहिब ने उनकी पुकार सुनी और वह सासाराम पहुँचे। किसी ने चाचा फग्गू को बताया, चाचा आपका इंतजार खत्म हुआ। गुरु तेग बहादुर जी आपके घर पधारे हैं। बेटा, अगर गुरु साहिब मेरे घर आ चुके हैं तो उन्हें अंदर आने के लिए मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है। वहीं एक छोटा सा दरवाजा खुला था। गुरु साहिब उस दरवाजे से अंदर पहुँचे और बोले, चाचा फग्गू मल जी, चाचा फग्गू मल जी। चाचा फग्गू मल जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने गुरु साहिब की अपने हाथों से सेवा की। चाचा ने सभी गांव वालों को अपने घर इकट्ठा होने को कहा और गुरुदेव जी का दरबार सजा। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जो प्रवचन कहे, वह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 219 में दर्ज हैं और जिनका अर्थ है, हे संत जनों, सदा गोविंद के गुण गाते रहो। तुम्हें यह बड़ा कीमती मानस जन्म मिला है, इसे व्यर्थ क्यों गंवाते हो। हे संत जनों, परमात्मा तो उन लोगों को भी पवित्र कर देता है जो विकारों से या बुराइयों से घिरे रहते हैं। वह हरि, वह करतार तो गरीबों का सहयोगी है। तुम भी उन्हीं की शरण में आ जाओ, जिसका सिमरन कर हाथी का डर मिट गया था। हे भाई, तुम उसे क्यों भुला रहे हो। यहाँ हम आपको बता दें कि हाथी यहाँ पर उस व्यक्ति को कहा गया है जिसे हाथी की जोनी श्राप के कारण मिली थी, और जब वह पानी पीने गया था तो उसे एक तेंदुए ने पकड़ लिया था। उसने परमात्मा का नाम का जाप किया तो उसे मुक्ति मिली। यहाँ गुरु साहिब उसी हाथी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, जिसे परमात्मा का सिमरन कर मुक्ति मिली थी। तुम लोग भी उसी परमात्मा का सिमरन करो। हे संत जनों, अहंकार दूर कर और माया का मोह त्याग कर अपना मन परमात्मा के भजन में जोड़े रखो। हे भाई, नानक कहता है, विकारों बुराइयों से छुटकारा पाने का यही रास्ता है, परंतु यह रास्ता तुम्हें गुरु की शरण में रहकर ही प्राप्त हो सकता है। यह घटना जहाँ की है, आज वहाँ गुरुद्वारा श्री चाचा फग्गू मल है और यह बिहार में स्थित है। यहाँ पर एक माला और पैरों के खड़ाऊ जो चाचा फग्गू मल जी के थे, संगत के दर्शनों के लिए रखे गए हैं। जिस छोटे से दरवाजे से गुरु साहिब अंदर आए थे, वह आज भी वहाँ मौजूद है। इसके पश्चात
श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने प्रचार अभियान के अंतर्गत इलाहाबाद से मिर्जापुर, बनारस, गया जी होते हुए पटना बिहार में पधारे। गुरुजी ने बाग में इमली के वृक्ष के पास अपना शिविर लगाया। यह बाग स्थानीय नवाब रहीम बख्श तथा करीम बख्श का था, जो सूख चुका था। परंतु जैसे ही गुरुजी के श्री चरण इस बाग में पड़े, यह हरा भरा हो गया। यह बात समस्त पटना नगर में आग की तरह फैल गई। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि नवाब रहीम बख्श और करीम बख्श के सूखे बाग में हरियाली छा गई है और यह कारनामा गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी के चरण पड़ने से हुआ है। जैसे ही यह बात दोनों भाइयों को पता चली, वह दोनों भाई गुरुजी से मिलने पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि गुरुजी बाग का निरीक्षण कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने उनसे पूछा, यह बाग किसका है? गुरुजी आपका है। गुरुजी ने फिर से पूछा, यह बाग किसका है? गुरुजी आपका है। गुरुजी ने तीसरी बारी फिर पूछा, यह बाग किसका है? हुजूर, यह बाग आपका ही है। गुरुजी ने बाग के चारों ओर दीवार बनवाने को कहा। गुरुजी के हुक्म का पालन हुआ और बाग की 4 दीवारी करवा दी गई। वहीं पर एक साधु ने भी अपना डेरा बनाया हुआ था। जब उसे गुरुजी के आने से बाग के हरे भरे होने का पता चला, तो वह लोगों से बोला, अरे यह कोई संत नहीं, औसतन जादूगर है। जब गुरुजी को यह बात पता चली, तो वह उसके पास गए और बोले, महंत जी, आपने भक्ति तो बहुत की है, परंतु आप अभी भी मोह माया के जंजाल में फंसे हैं। उसे सही राह दिखाने के लिए गुरुजी ने अपने सिख से पास ही एक कुएं के पास रखी हुई वस्तु लाने को कहा। वह सिख वहां से एक लोटा यानी गड़वी और बैरागन यानी वह लकड़ी जो साधु अपने साथ रखते हैं, गुरुजी के पास ले आया। आगे क्या हुआ, यह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। हमारी सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। सतनाम श्री वाहिगुरु।